जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आजकल मैं आप लोगों के लिए केतु का ट्रांजिट धर्म त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में लेकर आ गई हूं। आज हम बात करेंगे अर्थ त्रिकोण में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्थ त्रिकोण के हाउस कौन से हैं। अर्थ त्रिकोण के हाउस हैं 2, 6, 10। दूसरा हाउस हमारा जो है धन का है, और छठा घर हमारा वो भी धन का है, और 10वां घर भी हमारा धन का है। यानी कि इन घरों से हम लोग धनार्जन करते हैं, धन की बात करते हैं। अब जब केतु जैसा जो ग्रह है, जो जिसे हम शांति का ग्रह कहते हैं, जिसे सूक्ष्म का ग्रह कहते हैं, जिसे आध्यात्मिकता का ग्रह कहते हैं, वो ग्रह अगर अर्थ त्रिकोण में आ जाए तो हमें कैसा रिजल्ट देगा। केतु ग्रह की जो उत्पत्ति है ना, वो अग्नि से हुई है। इसलिए जो हमारे पेट का डाइजेशन सिस्टम होता है, इसमें केतु का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर जो मरकरी है, बुध है, वो हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखते हैं, तो वो जो भोजन पचता है उसके बाद जो उसको कंपोस्ट में बदलता है, वो काम करते हैं केतु। लेकिन हम केतु जैसे बहुत बड़े ग्रह को इग्नोर कर देते हैं। हम केतु के बारे में सोचते ही नहीं हैं। राहु की सारे लोग पूजा करवाते हैं, केतु को कोई नहीं पूछते। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं केतु जो सेकंड हाउस में जाएंगे तो ये कैसा करेंगे, और किन लोगों के सेकंड हाउस में ये जा रहे हैं। जो भी लोग कर्क राशि, कर्क लग्न के लोग हैं, इनका सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? सूर्य की राशि पड़ती है। और आपको पता है सूर्य के ही घर में इस समय केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ये आपका ना धन का घर है। जब केतु यहाँ पर होंगे तो एर्थ में स्वाभाविक रूप से है कि वहां पर को राहु चले जाएंगे, और एर्थ हाउस आपके मन में बहुत सारे अनैतिक विचार देगा। इस समय आपने अपनी चीजों को ठीक करना है। ये टाइम अब वो आ गया है जब कर्क लग्न वाले बहुत सारे मनी माइंडेड हो जाएंगे। कर्क लग्न के लोग इस समय मनी माइंडेड क्यों होंगे? क्योंकि केतु जो है ना, सूक्ष्मता का ग्रह है, और ये छोटे छोटे बारीक बारीक खर्चे गिनने लग जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 100 रुपए खर्च किया, मैंने यहाँ पर 500 रुपए खर्च किया, आज उसके चाय के पैसे मैंने दिए, आज उसका टिकट मैंने दिया। इस तरह की मानसिकता, यानी कि जो जितना खर्च करेगा उतना ही उसको गिनने की प्रवृत्ति आ जाएगी। पता अब ऐसा करने से क्या होगा? आपका केतु खराब हो जाएगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आपका ना अचानक वाणी बदल जाएगी। अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह भी है, तब तो आपका बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत आएगी। नेटल चार्ट में भी केतु आपकी अच्छी जगह है, तो भी इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पहले से ही पाप ग्रह मौजूद है, तो यकीन जानिए आपके वाणी में ऐसी कठोरता आएगी कि आपने भी नहीं सोचा होगा मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ। तो वाणी का प्रयोग आपने इस पूरे 18 माह बहुत सोच समझ कर करना है। अच्छा, यहाँ की वाणी पता हम किसको करेंगे? कई बार हमारी जो वाक शक्ति होती है, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वाक शक्ति है तो हम दूसरे को हार्म कर देंगे, लेकिन ये पता ही नहीं होता है कि सेकंड हाउस पे जब भी वाक शक्ति का जो ग्रह होता है, अगर हम किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो उसका सबसे पहला असर ना हमारे ऊपर आता है। एर्थ हाउस में अगर केतु गया है तो ये तो बहुत अच्छी जगह पर गया है, ये तो आपको नेगेटिव बोलने ही नहीं देगा। सेकंड हाउस पे जिसके भी नेटल चार्ट में भी केतु है और यहाँ भी केतु उसी में आ गए, तो इनको क्या करना है? अपनी वाणी का शोधन करना है, अपनी वाणी को सोच समझ कर लोगों के सामने बोलना है। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना तोल मोल के बोल, वो यहाँ पर सिद्ध होता है। क्योंकि आपने जरा से भी किसी से गलत बोला तो आपके रिलेशन, आपकी चीजें, आपका वर्क यहाँ पर बहुत इफेक्ट होगा।
आपके धन का भी यहाँ पर नुकसान होगा। अब जब जब तक यहाँ पर राहु, जब तक यहाँ पर केतु है ना सेकंड हाउस में, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी अगर आप एफडी कराते हैं तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप जो पैसा है ना, छोटी छोटी चीजों पर इसको इन्वेस्ट कीजिए, छोटी छोटी बचतें कीजिए, और यहाँ पर के धन को आप कहते हैं ना पोटली में रखना चाहिए। ये पोटली है, धन की पोटली इस जगह को भी कहा जाता है। ये संचित भाव है ना, क्योंकि और केतु क्या है, केतु संकीर्णता है, सूक्ष्म है, छोटी छोटी बचतों पर फोकस करता है। तो सेकंड हाउस में केतु है। अगर आप अपनी चीजों में जागरूक नहीं हैं, आपने अपने पिता का सम्मान नहीं किया है, क्योंकि सूर्य के घर में केतु आए हैं ना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया है, तो ये केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि माता पिता का अपमान हमने कर दिया, हमने माता पिता की सेवा नहीं भी करेंगे, इनको तो 3-3 4-4 बच्चे हैं, कोई भी कर लेगा। जो आप करेंगे ना उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा। इसलिए सेकंड हाउस में अगर केतु है, अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता तुल्य लोगों का सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और अपनी जो रूटीन की चीजें हैं उनको ठीक करिए। ये होल कुटुंब का हाउस है। अगर कहीं से भी यहाँ पर आपके नेटल चार्ट पर भी केतु है, तो आप अपने कुटुंबीजनों का सम्मान कीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर अर्थ त्रिकोण में केतु आए हैं तो ये आपको देने के लिए आए हैं, ये आपको सिखाने के लिए आए हैं। कुटुंब को कैसे जोड़ते हैं ये आपको यहाँ पर बता के जाएंगे। कोई भी विवाद थे, किसी तरह की चीजें थी, ये यहाँ पर आपके निपटेंगी। ये आपको कुटुंब में रहना सिखाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं। सेकंड हाउस हमारा धन का है। आप कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वाक शक्ति का हाउस है, ये वाणी का भाव है, सबसे प्रबल ये वाणी का भाव है। यहाँ पर से हमारा ना ये वाला इतना एरिया भी देखा जाता है, ये भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो अपनी जिह्वा को, अपने खान पान को, सब चीजें अगर आप ठीक रखते हैं, और इस समय जो आपका भोजन है ना, उस भोजन को आपने, केतु क्या है, हमारे परंपराओं का प्रतीक है, तो अपने भोजन में आप अपने परंपरागत भोजन को प्रेफरेंस देते हैं, अच्छे भोजन को। मांस वगैरह अगर आप इस समय खाना छोड़ ही देते हैं तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो भी आपकी परंपरा में भोजन आते थे उनको खाना शुरू करेंगे तो ये केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ हाउस यानी कि काम त्रिकोण के छठे घर में किसका केतु जा रहा है। छठा घर जो है वो मीन राशि, मीन लग्न। अब जिनका भी मीन लग्न या मीन राशि है उनके छठे घर को रूल करता है सूर्य, और सूर्य के घर में जा रहे हैं केतु। तो आपको पता है छठा घर हमारी सूक्ष्मता का कारक है, क्योंकि ये घर जो है ना षड रिपुओं का भी घर है। 6 तरह के जो शत्रु है ना हमारे अंदर वो भी यही है। अब इनसे लड़ने के लिए ना केतु यहां पर चला गया है। मीन राशि या मीन लग्न के लोग, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप उससे स्वतः बदला नहीं ले रहे हैं, तो यकीन जानिए जब प्रकृति की बारी आएगी ना वो अपना बदला खुद ले लेगी। इसलिए आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए। दूसरा एक चीज बताऊं, केतु जो हम पूजा मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि सब करते हैं ना, ये सूक्ष्म चीजें हैं। जो हवन इत्यादि सारा ये स्थूल है, दिखती हैं, बड़े स्तर पर होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन जो हम यंत्र का निर्माण करते हैं, यंत्र बनाते हैं, वो सूक्ष्म है। और यहाँ पर रह के इस समय आप लोग जो ज्योतिषी हैं
वो लोग किसी यंत्र का निर्माण करना चाहें तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह इसमें काम आएगी। लेकिन आपको एक बात ये भी बता दूं, जब भी हम किसी यंत्र का निर्माण करते हैं, देखिए हम किसी को मंत्र दे रहे हैं, कोई मंत्र हमने सिद्ध किया है, उसमें हमारी ऊर्जा लगी है और हमने कहा कि तुम इस मंत्र को करो, इस मंत्र को करने से तुम्हारी ये चीजें करेक्ट हो जाएंगी। हमारा छठा घर और आठवां घर पावरफुल है, हमारा सेकंड हाउस पावरफुल वर्क कर रहा है, फिफ्थ हाउस पावरफुल वर्क कर रहा है, तो वो मंत्र उस व्यक्ति के जीवन में वर्क करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस मंत्र को किया है और अपनी चीजों को, अपनी ऊर्जा को और अपने पुण्य कर्मों को एकत्रित करके हमने उसे दिया है। यहाँ गया किसका? यहाँ हमारा गया, हमारे पुण्य कर्म गए, यानी कि जो दे रहा है उसी का जाता है, किसी और का कुछ नहीं जाता है। इसलिए जब आप किसी को कोई चीज देते हैं ना, बहुत सोच समझ के दीजिए। माना किसी ने कहा, ऐसे मेरे पास भी लोग आते हैं कि मुझे शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर किसी के शत्रुनाशक आपने यंत्र बना दिया, व्यक्ति वो गलत है जो लेने आया है, तो समझिए अगर उसे कोई नुकसान होता है ना, तो इसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे असर पड़ता है। इसलिए यंत्र निर्माण करते समय कभी भी शत्रुनाशक यंत्र और इस तरह के जो यंत्र होते हैं जो दूसरों को नुकसान देते हैं, इनका निर्माण मत कीजिएगा, क्योंकि आप उसका भला करने के चक्कर में अपना नुकसान कर देंगे। शत्रुओं को दूर करने के लिए मंत्र होते हैं, पूजा होती है, प्रार्थना होती है, और उसमें जो प्रार्थना की जाती है उसमें वो शत्रु हमसे दूर हो जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह के शत्रुओं को दूर किया जाता है, उसको परिवार में नुकसान नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो भी इस तरह के यंत्र हैं उनको बनाने से बचिए। यहाँ पर रह के मैं बताती हूँ, वर्क 100% करते हैं। आप शत्रुनाशक यंत्र, अगर आपके उसमें सिद्धि है, आपने थोड़े से किसी इष्ट की साधना करी है और अपने इष्ट को बराबर आपने चीजें अर्पित करी हैं, और चीजें अर्पित करने का मतलब है कि आपने समर्पण किया है इष्ट के लिए, तो वो चीजें वर्क तो अवश्य करती हैं, लेकिन वो नुकसान फिर आपको भी करती है और आपकी शक्तियां बहुत जल्दी क्षीण होने लग जाती हैं। तो इसलिए जो मीन लग्न, मीन राशि वाले हैं, इस समय आपका अगर व्यापार, कर्जा सब कुछ बढ़ा हुआ है, नहीं चल रहा है, यहाँ पर रह के आप गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी के मंत्रों का जप करें और अपने कर्म पर ध्यान दें, तो आपके धीरे 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 सारी चीज, कर्ज कहता है ना, उतरने लगेगा। यहाँ पर रह के सूर्य का घर है ना, सूर्य हमें क्या कहता है? सूर्य कहता है जैसे मैं कभी अपने टाइम से पीछे नहीं होता हूं, वैसे ही आप भी अपने समय से पीछे मत जाइए। आप अपना जो एक रूटीन है ना, उसको ठीक कर लीजिए। सूर्य ध्यान की बात करते हैं, आप केतु ध्यान की बात करते हैं। केतु में अग्नि है और अग्नि में ताकत है, अग्नि जलाने का काम करती है। तो आपने किसको जलाना है? अपनी बुरी आदतों को। बुरी आदतें कौन सी हैं? जिन्हें आपको देखकर लगता है कि ये आदत मुझे नुकसान पहुंचा रही है, वो आदतें बुरी हैं। तो अगर मीन लग्न, मीन राशि वालों के बच्चे या व्यापार, किसी भी चीज में आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर से केतु रोग भी देता है। पता है केतु का रोग कैसा होगा? केतु का रोग ऐसा होता है कि केतु का रोग पकड़ में ही नहीं आता है, बड़े बड़े रोग दे देता है और अचानक आता है सामने। लेकिन आपके अंदर पावर है, कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, वो आपकी कुंडली देखते हैं, तो वो आपको किसी रोग के लिए अगर सचेत करते हैं, तो आपको उस रोग के लिए सचेत होना चाहिए। अच्छे ज्योतिषी जो हैं, होने वाले रोगों के बारे में आपको सूचना पहले ही दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा चीजों के बारे में बता दिया जाता है, इस समय ये चीज होगी, सावधानी रखिएगा। और जो लोग सावधानी रखते हैं उनके जीवन में वो रोग आते भी नहीं है, छूते भी नहीं है उनको। क्यों नहीं छूते? क्योंकि ज्यादातर रोग हमारे छठे भाव से आते हैं।
और छठा भाव हमारा किसका है? षट रिपुओं का है। अगर हमने छठे भाव को ठीक कर लिया तो रोग नहीं आते हैं। तो जिनका भी केतु सूर्य के घर में जा रहा है, सूर्य ऑलरेडी अग्नि है, केतु भी अग्नि है, और साथ में छठा घर भी, एक यही सिस्टम है पूरा, क्योंकि सब कुछ तो यहीं पर है। तो जब इतने सारी ऊर्जाएं हमारे छठे घर में इकट्ठी हो गई हैं, तो इन ऊर्जाओं को नियंत्रित करना मीन लग्न वालों के लिए इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप पहले ना इन ऊर्जाओं को नियंत्रित करेंगे। आप मीन राशि या मीन लग्न के लोग हैं तो सबसे ज्यादा मैं लग्न की बात करती हूँ। आप अपने काम और क्रोध को अगर नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि सबसे मेन ना यही दो चीज है। अगर हमने काम को, अपने क्रोध को नियंत्रण में रख लिया तो समझिए बाकी चीजें भी हमारे मुट्ठी में आ जाती हैं, और उसके बाद हमारी चीजें ना अच्छी होने लग जाती हैं। बात करते हैं अब हम वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लोगों की। आपका केतु 10th हाउस में जा रहा है। 10th हाउस किस चीज का है? 10th हाउस हमारे कर्म का है। यहाँ पर केतु जो होता है ना, आपको व्यापार में, नौकरी में उठा पटक देते हैं, लेकिन जो बहुत डिवोटी लोग हैं, जो अपने काम पर ध्यान देते हैं, उन्हें केतु यहाँ सफलता भी देते हैं। अब इस समय ना अगर आपका प्रमोशन या आपका ट्रांसफर होता है, ले लीजिए, क्योंकि ये केतु यहाँ पर को इस समय आपको एक पहचान देने आ रहे हैं। आप अपने नेम फेम के पीछे भागिए मत, क्योंकि 10th में सूर्य की जगह पर केतु आए हैं ना, ये आपको धीरे 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 करके एक दिन सडन बहुत बड़ा वर्ल्डली फेम दे देंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। 10th हाउस का केतु यही करता है, लेकिन जब आप इसके पीछे भागते हैं तब ये दूर जाता है, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु मुक्ति का ग्रह है। केतु स्वतंत्रता पसंद करता है, केतु बंधन में नहीं आना चाहता है। आप देखिए ना, जब हम किसी को ना बंधन में डालते हैं, बंधन क्या है, किसी को भी नहीं पसंद है बंधन किसी भी चीज का। इसीलिए तो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए हम कहते हैं ना हम स्वतंत्र हैं। जब हम एक स्वतंत्र हैं कहने में, और जब हम स्वतंत्र हुए, उस चीज का सारे देश में इतना बड़ा जश्न मनाया जाता है, फिर हम इस मुक्ति होने को, इस जीवन को क्यों नहीं समझते हैं? तो ऐसे ही केतु भी ना स्वतंत्रता का कारक है। ये आपको चीजों से छुड़वाता है, मुक्त करवाता है। जैसे आप अपने कर्म में बंध गए, तो ये पहले आपको कर्म से मुक्त कराएगा, वहां आपको अपमान भी देगा, कोई आपकी तारीफें नहीं करेगा, आपको अच्छा काम करने के बाद भी गालियां पड़ेंगी। जैसे ही ऐसा हो रहा है, इस टाइम पीरियड पर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ईश्वर को प्रणाम कीजिए और फिर देखिएगा ईश्वर आपके साथ कैसे अच्छा करते हैं। केतु आपके साथ अच्छा करने लग जाता है। जो केतु चाहता है ना, आप उसी को तो ले रहे हैं। केतु यही चाहता है कि इस कर्म से कर्म करो, बस बंद कर मत रहो उस कर्म से। हम लोग क्या करते हैं ना, जिस कर्म को करते हैं उसी से बंध जाते हैं। हम जीवन में कभी नहीं सोचते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं, अपना कर्म चेंज कर सकते हैं। 10th हाउस का केतु है ही इसीलिए। आप जब चाहे तब अपने कर्म को चेंज कर लीजिए और दूसरे नौकरी, दूसरे व्यवसाय को पकड़ लीजिए। ये दूसरी चीजों में सफलता भी जल्दी देता है। मैंने देखा है 10th हाउस के केतु वाले 8 9 9 10 10 नौकरियां बदलते हैं, क्योंकि इन्हें एक जगह पर रह के ना राशि नहीं आता है। ये काम बहुत अच्छा करते हैं और जहां जाते हैं वहां ये हाइट ले लेते हैं। लेकिन वो केतु को जिसने यहाँ पर रह के एक्टिवेट किया होगा वही ऐसा कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। अब जिसके यहाँ पर अच्छी खासी जॉब चली जाएगी, वो लोग यहाँ पर से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जॉब जाने में आप दुखी मत होइए, आप खुशी मनाइए। अरे कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ करना भी नहीं चाहता था, मुझे मजा भी नहीं आ रहा था, मैं चाह ही रहा था ये चली जाए। जहां आपने ये सोच बना ली, दूसरी कंपनी से तुरंत आपको ऑफर आ जाएगा। लेकिन जहां आपने शोक मनाना शुरू कर दिया, हाय मेरी जॉब क्यों गई, हाय मेरी जॉब क्यों गई, तो समझिए वहां नई जॉब के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ने लग जाएंगे, वरना आपके घर बैठे जॉब आ जाएगी।
यहाँ पर का केतु जॉब में, आप जितना लग्जरियस छोड़ेंगे ना, उतनी आपकी जॉब अच्छी चलेगी, उतना आपको धनार्जन होगा। हो सकता है आपको यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छी चीजें मिले, बहुत अच्छे संसाधन मिले, ऑफिस ऐसा मिले, लेकिन आप ना उन सब चीजों को अपना मत मानिए। जैसे ही आप उन पर अपना एकाधिकार दिखाने लगेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, वैसे ही वो आपसे ना दूर होने लग जाएंगी चीजें। तो 10th हाउस का केतु ना बहुत अच्छा है ये उन लोगों के लिए जो चीजों से बंध कर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये था आज हमारा केतु का अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में जो केतु हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन उन लोगों को जो अर्थ को बांध कर नहीं रखते। अर्थ क्या है? अर्थ धन है। जो धन के पीछे बहुत ज्यादा जिनकी भागदौड़ नहीं रहती है, तो उनके पीछे धन फिर खुद भाग कर आता है, क्योंकि जब हम जिसे मुक्त कर देते हैं ना, तो उसकी चाह फिर उसी को पकड़ने की रहती है। तो इसलिए आप अपनी चीजों को फ्री रखिए, जिस काम से आप, जो काम आप कर रहे हैं ना, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में पूरा जो हमारा काम हो रहा है वो अर्थ के लिए ही हो रहा है इन 3 हाउस में। तो जिस चीज भी आपकी है उन चीजों को छोड़कर जैसे ही आप चलेंगे, आपके सारे काम, मैं तीनों के लिए बता रही हूँ रेमेडी, सारे काम अच्छे होने लगेंगे। इस पूरे में आप कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, और जिनके छठे हाउस में है वो तो विशेष तौर पर गणेश जी की पूजा कीजिए। 10th हाउस में भी आप गणेश जी की पूजा कीजिए। साथ में आप केतु जो है कुजवत है, तो हनुमान जी की भी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। केतु मेडिटेशन है, केतु का आप सुबह बहुत ज्यादा नहीं 5 मिनट आप मेडिटेशन को भी दे सकते हैं। तो ये था मेरा जो अर्थ त्रिकोण में केतु कैसा रिजल्ट देते हैं। केतु का ट्रांजिट हो गया है आपके, जिनके भी इस समय गोचर में केतु 2, 6, 10 यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक वाले आपके ये अर्थ त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर आ रहे हैं। अब हमारा शायद रह गया है काम त्रिकोण, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को काम त्रिकोण में बताने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के तमाम जानकारियां मेरे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।